नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यहाँ कैसे टू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना वैसे तो केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई जाती है, लेकिन राज्य सरकार ने भी इसके लिए एक शुरुआत की है। राज्य सरकार के द्वारा भी अलग अलग राज्यों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चलाई जाती है। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत सरकार ऐसे व्यक्तियों को शामिल करती है जिनके पास फिलहाल कोई नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं होने की स्थिति में सरकार के द्वारा इन व्यक्तियों को भत्ता प्रदान किया जाता है। बेरोजगार व्यक्ति सरकार से भत्ता प्राप्त कर अपने जीवन यापन में थोड़ा सा सुधार कर पाते हैं और अपना जीवन यापन सही ढंग से कर पाते हैं। अब दूसरा पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता का मतलब ही नहीं पता होता है, तो ऐसे में यहाँ पर उन लोगों को मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपका कोई भी बैंक डिटेल नहीं मांगा जाता है। अब आपको यहाँ पर समझने की बात है क्यों नहीं मांगा जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका बेरोजगारी भत्ता के अंदर फॉर्म अप्लाई हो जाता है, सक्सेसफुली आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, उसके बाद आपको वहाँ से कांटेक्ट किया जाएगा जॉब के लिए। आपको उसमें जॉब दिया जाता है, आपको कैटेगरी अपना सिलेक्ट करना होता है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप किसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। घबराने की बात नहीं है, अभी मैं सारी चीज़ों को ऑनलाइन खुद करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको सारी चीज़ों को करना है। उसके बाद आप इन सारे प्रोसेस को खुद कर लेंगे और यहाँ पर आप भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे, जिसके बाद आपका फॉर्म भी एक्सेप्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसमें कि आपको अपनी सारी बैंक डिटेल्स देनी होगी, जिसके बाद हर महीने काम करने पर आपको सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, तो वो कहने लगे कि भाई यार कहीं भी बैंक डिटेल नहीं मांगा, पैसा कैसे आएगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, शायद उन लोगों को पता ना हो। तो यहाँ पर देखिए, आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो ऐसे में यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से उसी में जॉब दिया जाता है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना देखिए अलग अलग नाम से चलाई जाती है। बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत अलग अलग राज्य के अलग अलग नियम होते हैं और मिलने वाला जो भत्ता है वो भी अलग अलग होता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश में रह रहे सभी बेरोजगार व्यक्तियों को लाभ देने के लिए यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना की शुरुआत की गई है। यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत इन सभी युवाओं को सरकार के द्वारा भत्ता बेरोजगारी के रूप में प्रदान किया जाता है। सरकार बेरोजगार व्यक्ति को तब तक भत्ता देती है जब तक उनको रोजगार का कोई साधन यानी कि नौकरी अपने से नहीं मिल जाता है। सरकार के द्वारा यह भत्ता बेरोजगार को जीवन यापन करने में मदद करता है, साथ ही उनके पढ़ाई में भी यह काफ़ी सहायता करता है। और सभी राज्यों में भी सरकार समान मकसद के साथ अपने राज्य के व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ प्रदान करती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता का लाभ ऐसे ही व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने अपना रोजगार पंजीकरण कराया हुआ है। रोजगार पंजीकरण कराने का जो प्रोसेस है वो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। CA7UNTEW। दोस्तों, यहाँ पर सरकार सबसे पहले यह जानना चाहती है कि उनके राज्य में कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक पूरी तरह से बेरोजगार हैं। अगर सरकार के पास बेरोजगार व्यक्ति की जानकारी होती है तो ऐसे ही कोई नया काम यानी नौकरी आता है तो इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर अगर आप बेरोजगारी भत्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर देखिए कुछ क्राइटेरियाज होती है, एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, तो वो क्या है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, बेरोजगारी भत्ता योजना अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पात्रता यह है कि आप उत्तर प्रदेश की नागरिक होने चाहिए। चूँकि बेरोजगारी भत्ता योजना आप राज्य के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं, इस वजह से आप केवल अपने राज्य के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। आपको बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए या तो 12वीं पास या इसके समक्ष कोई डिग्री होनी चाहिए, साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको पूर्ण रूप से बेरोजगार होना चाहिए। आपके पास कहीं से आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ता ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपके परिवार की सालाना आय यहाँ पर 3 लाख से कम होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए आपकी जो आयु है, एज लिमिट है, वह 21 वर्ष से 35 के बीच होनी चाहिए। इससे कम नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन सारे क्राइटेरियाज को पार करते हैं तो ऐसे में यहाँ पर आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास आधार कार्ड, 12वीं पास या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपके पास पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी आप यूज़ में ला सकते हैं। एंड यहाँ पर आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है, तो अगर आपके पास है तो वो भी आपको देना होगा। दोस्तों, इस
योजना के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको sevayojan.up.nic.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप टैब पे अपने सर्च कर लेंगे sevayojan.up.nic.in तो आप यहाँ पर वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे भी टैप करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आने के बाद नीचे की तरफ आपको आना है एंड यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसमें कि आपको सिलेक्ट योर कैटेगरी का ऑप्शन पहला देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें आप नियोजक हैं कि सेवा मित्र हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर इसमें सेवा मित्र सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपका यहाँ पर नेम मांगा जाएगा, नेम इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है एंड वही मोबाइल नंबर आपका यूज़र आईडी में कन्वर्ट हो जाने वाला है। उसके बाद आपको एक 8 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट करना है, फिर उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है। आपको ध्यान देना है इसमें अंक और डिजिट दोनों होने चाहिए, मिक्स आपको बनाना होगा। उसके बाद आपको उस पासवर्ड को कन्फर्म करना होगा एंड यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना एक ईमेल आईडी इसमें प्रोवाइड करना है, जिसके बाद जो कैप्चा कोड बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा उस कैप्चा कोड को यहाँ पर बगल में एंटर करना है। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है, जिसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। उस मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, फिर से कैप्चा को एंटर करना है एंड उसके बाद आपका ID क्रिएट हो जाने वाला है। जिसके बाद दोस्तों आप इस वेबसाइट में डायरेक्ट चले आने वाले हैं। यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से ही है तो इसमें यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ दोस्तों। जिसके बाद आप लोगों के सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पर देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म डिस्प्ले होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ दिखाई देगा व्यक्तिगत जानकारी, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आपको आना है। देखिए कुछ डिटेल्स आपकी पहले से यहाँ पर फिलअप होने वाली है जो कि आपने पहले ही प्रोवाइड किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति का चयन करना होगा। तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड सिलेक्ट कर सकते हैं, विवाहित अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, पिता का नाम आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद आपको अपने धर्म का चयन करना होगा, आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन जो भी है आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना होगा। अनुसूचित जाति आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर सामान्य कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आपको अपना प्रमाण पत्र का संख्या इसमें इंटर करना होगा। उसके बाद अगर आप किसी वैसे कैटेगरी से आते हैं तो आपको देना है, नहीं तो आप छोड़ देंगे। उसके बाद आपका विशिष्ट पहचान प्रकार आपसे मांगा जाएगा, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको इसमें से इंटर कर देना है। उसके बाद आपको विशिष्ट पहचान पत्र में आप क्या दे रहे हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। आपको यहाँ पर देखिए उसका नेम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आपको फोटो अपलोड करे वाले ऑप्शन पे चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से आप अपना 2 MB से कम का एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। इतना कर लेने के बाद दोस्तों जैसे ही आप सबमिट पे यानी कि सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं, आप लोगों के सामने एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको देखिए दिखाई देगा पहले क्षेत्र सिलेक्ट करने के लिए, ग्रामीण है तो ग्रामीण, नगरी है तो नगरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है जो कि उत्तर प्रदेश होगा ऑब्वियसली। उसके बाद यहाँ पर जनपद सिलेक्ट करना है, तहसील सिलेक्ट करना है, फिर विकास खंड, उसके बाद राजस्व ग्राम, फिर पिन कोड आपको अपना चुन लेना है। उसके बाद पत्राचार का पता आपको अपना फुल एड्रेस प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद स्थायी पता उपरोक्तानुसार नीचे पूछा जा रहा है तो आपको वहाँ पर हाँ कर देना है। उसके बाद आपको फिर सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे आपका कौशल पूछा जाएगा कि आपका कौशल क्या है, आप क्या कर लेते हैं। तो आपको इन सारे ऑप्शंस में से आप जो भी चीज़ें कर लेते हैं, ब्यूटिशियन है, कारपेंटर है, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप रिपेयर कर लेते हैं, नेटवर्किंग कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर है, कुक है, ड्राइवर है, इलेक्ट्रीशियन है, माली है, टेलर है। इसमें आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इनमें से जो भी काम कर लेते हैं आपको उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ आपको पूछा जाएगा क्या आपने कोई भी व्यावसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है, यानी कि कोई डिग्री के बारे में बोल रहा है। मतलब आप जो भी कौशल सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपने उसका कोई डिग्री लिया है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं रहने देना है। उसके बाद आपको भी इसे यहाँ से सुरक्षित कर लेना है। सुरक्षित कर लेने के बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने एक और वेब पेज ओपन हो जाएगा Q5197HUR, जहाँ पर आपसे कार्य क्षेत्र आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप कहाँ कार्य करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों का आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसमें कि तहसील, राजस्व ग्राम, पिन कोड, राज्य, जनपद सब सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका कार्य का समय आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने से कितने टाइम कार्य करना चाहते हैं, जो कि आप बहुत ज़्यादा नहीं 2 घंटा मुश्किल से काम करेंगे, आपका यहाँ पर काम हो जाने वाला है।
उसके बाद कार्य का दिवस आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है कि आप कितने से कितने दिन काम करना चाहते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आप लोगों के सामने एक और पेज ओपन होगा, जहाँ पर आपको दिखाई देगा कृपया प्राप्त दस्तावेज प्रमाण पत्रों के आगे यस करें। आपके पास क्या क्या है इसमें से आपको यस करना है। उसमें आपको देखिए शैक्षिक योग्यता आपके पास तो होगा ही, कोई डिग्री तो होगा ही, पहचान पत्र है ही आपके पास। अगर आपके पास पुलिस द्वारा प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं, अगर आप पुलिस से बनवाए हैं तो, नहीं तो आपको यहाँ पर छोड़ देना है इसे। अगर आपके पास कोई भी कौशल प्रमाण पत्र है, कोई ऐसी डिग्री है अलग सी, तो आप वो भी दे सकते हैं इसमें सिलेक्ट करके। एंड उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ आपको सुरक्षित करे वाले ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं आपका इस योजना के अंतर्गत यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो जाने वाला है। और दोस्तों जैसे ही आपका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो जाता है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आने वाला है, मेल आने वाला है, आपको कांटेक्ट किया जाएगा कि आप यहाँ पर इस काम को करना चाहते हैं, आपको इसके लिए इतने पैसे दिए जाएंगे, कुछ इस तरीके से। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है तो, अगर रिजेक्ट होता है तो भी आपको इसी में यहाँ पर पता चलने वाला है। दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कर सकते हैं। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों हम शेयर करें। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।